ओम। कल वाली वीडियो लेकर आज मैं फिर उपस्थित हो गई हूँ। हमें विचार करना है। मूर्ति पूजा चलो कर लीजिए, तो कम से कम एक ही ईश्वर में विश्वास कीजिए, क्योंकि ईश्वर एक है। वेद में ईश्वर के 100 नाम दिए गए हैं जो उसके गुणों पर आधारित है। आप इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ घर में, वो किसी का पोता है, किसी का बेटा है, किसी का नाती है, किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है, किसी का भाई है। एक बच्चा एक ही है, लेकिन उसके नाम अनेक हैं, अनेक उसके रिश्ते हैं। अब वो बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, तो उसका एक नया नाम और बन गया, वो विद्यार्थी बन गया। अब वो बस में बैठकर कहीं जाने लगा तो वो यात्री बन गया। अब अगर वो रेल में बैठ गया तो वो रेल यात्री बन गया। अगर वो किसी तीर्थ स्थान पर जाने लगा तो वो पर्यटक बन गया, तीर्थयात्री बन गया। कहीं घूमने वैसे ही चला गया तो वो पर्यटक बन गया। मतलब अगर उसने साइंस की पढ़ाई कर ली तो वो साइंस का विद्यार्थी बन गया, और ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच गया तो वो वैज्ञानिक बन गया। अगर उसने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली तो वो डॉक्टर बन गया। अगर उसने टीचिंग की पढ़ाई कर ली तो वो टीचर बन गया। मतलब नाम गुणों के अनुसार भी होते हैं। इसी प्रकार से क्योंकि ईश्वर में अनंत गुण हैं, वो हमारा माता भी है, क्योंकि वो माता की तरह हमारा पालन करता है। वो हमारी माता की तरह हमें जन्म देता है, इसलिए वो हमारी माता है। वो पिता की तरह हमारी रक्षा करता है, इसलिए वो हमारा पिता है। वह सब पिताओं का भी पिता है, इसलिए वो पितामह है। वो चांद के रूप में हमें रोशनी देता है, वो उसका नाम चंद्र भी है। वो गणेश भी है, क्योंकि गण माने समूह और ईश माने स्वामी, क्योंकि वो जितने भी संसार में मनुष्यों के समूह है वो उन सबका मालिक है। वो कल्याणकारी है, इसलिए उसका नाम शिव भी है। वो अनंत है, क्योंकि उसका कहीं अंत ही नहीं है, उसका नाम अनंत भी है। वो सारी प्रजा का पालन करता है, पूरी सृष्टि के लोगों का पालन करता है, इसलिए उसका नाम पालक भी है, प्रजा पालक भी है। विष्णु है, और विष्णु का मतलब ही होता है पालन करने वाला। तो ईश्वर को इतने छोटे से दायरे में मत बांधिए। ईश्वर को, उससे हमारा क्या नुकसान होता है कि हिंदू समाज जो है खंड खंड हो रहा है, खंड खंड हो रहा है। हम आपस में जुड़ के नहीं रहते, हमारा अभिवादन एक नहीं है, हमारी मान्यताएं एक नहीं हैं, हमारी बोलचाल एक होने के बाद भी, हम एक धर्म को मानने के बाद भी हमारे अंदर आपस में सामंजस्य नहीं है। कोई शिव जी को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, कोई राधा को मानता है, जबकि राधा नाम की स्त्री कोई हमारे महाभारत में पैदा नहीं हुई। राधा अगर है तो कर्ण की माता है, और उसका कृष्ण जी से कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, रक्त संबंध नहीं है। लेकिन कृष्ण जी के बारे में राधा एक पैदा करती अपनी कल्पनाओं के आधार पर। तो ईश्वर को ईश्वर रहने दीजिए, उसके अनेक नाम हैं, और उसके अनेक नामों का अर्थ मैं किस लिए वो नाम पढ़ा, उसके भी आधार पर आपको अगली वीडियो में अपनी चर्चा करूँगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ईश्वर के बारे में ज्ञान खोजने की कोशिश करते हैं, ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ईश्वर को कोई भी ऐसा संसार का व्यक्ति नहीं है जो नहीं मानता। हो सकता है कि 1% या 2% ऐसे व्यक्ति हों जो नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन अत्यधिक कष्ट के समय में भी उनके मुँह से भी ये निकल ही जाता है, हे गॉड, हे अल्लाह, हे राम, हे इस हमारी तू सहायता कर। क्योंकि जब आप ऐसी व्यवस्था में फंस जाते हैं, ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ कोई भी शक्ति आपकी सहायता
नहीं कर पाता, वहाँ पर केवल एकमात्र ईश्वर ही ऐसा होता है जो आपकी सहायता करता है। और यह इसी बात का सबूत है कि आप भी ईश्वर को सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापी, सार्वभौमिक मानते हैं, लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।